हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे मेंसुरेशन के क्वेश्चन जो एस्टेट पीजीटी 2021 से लेके 2023 तक पूछे गए हैं। तो चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। इट साइड रिसेप्ट्स इट इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज। क्वेश्चन में गिवन है हमें कि एक क्ले को यूज करके कौन बनाया गया है जिसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर और रेडियस है बेस की 6 सेंटीमीटर, और उसी क्ले को यूज करके दोबारा से स्फीयर बनाया गया है और उस स्फीयर की रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन में मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस क्ले को यूज करके कौन बनाया गया है उसी क्ले को यूज करके स्फीयर बनाया गया है। तो जब सेम मटेरियल को यूज करके जो भी शेप बनाएंगे सभी शेप्स की वॉल्यूम होगी वो सेम होगी क्योंकि सेम मटेरियल यूज हुआ है। तो इसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि उसी क्ले को यूज करके अगर कोन और स्फीयर बनाए हैं तो दोनों की वॉल्यूम को सेम रखेंगे। तो हमें वॉल्यूम ऑफ कोन पता होनी चाहिए और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता होना चाहिए, फिर दोनों को इक्वल पुट कर देंगे और वहीं से रेडियस ऑफ स्फीयर आ जाएगा। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन है हमें हाइट ऑफ कोन विच इज 24 सेंटीमीटर। तो हमने लिख लिया हाइट ऑफ कोन जो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल एच से इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। फिर गिवन है रेडियस ऑफ कोन, तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने स्मॉल r1 से विच इज 6 सेंटीमीटर। फिर वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्र एच। अगर r रेडियस ऑफ कोन हो बट यहाँ पे रेडियस ऑफ कोन है स्मॉल r1, इसलिए वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 पाई r1 स्क्र एच। तो ये बन गया 1/3 पाई, r1 की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 6 स्क्र, और h की वैल्यू है 24 तो ये हो जाएगा 24, और वॉल्यूम है इसलिए साथ में सेंटीमीटर क्यूब यूनिट हो जाएगी इसकी। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करते हैं हम। फिर आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पे आर है रेडियस ऑफ स्फीयर। क्योंकि सेम क्ले को यूज करके कोन और स्फीयर बनाए गए हैं इसलिए दोनों की वॉल्यूम होगी वो इक्वल आ जाएगी। तो दोनों की वॉल्यूम है वो इक्वल पुट कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमने क्या निकाल रखी थी यहाँ से 1/3 पाई 6 स्क्वायर इंटू 24, वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में उधर जाके न्यूमरेटर में होगा तो 3 से 3 कैंसिल, पाई है यहाँ पे और पाई मल्टीप्लाई में तो पाई से पाई कैंसिल। 4 बचा है, 4 से 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। एक तो यहाँ पे 6 स्क्वायर बचा और एक 6 बचा है तो 6 क्यूब बन गया इस साइड, और इस साइड भी 4/3 कैंसिल आउट हो चुका है और पाई भी कैंसिल हो चुका है, बचा है सिर्फ आर क्यूब तो इक्वल टू आर क्यूब। दोनों साइड अगर क्यूब रूट ले लेते हैं तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, sum of the length, breadth and depth of a cuboid is 19 centimeter and length of its diagonal is 11 centimeter. The surface area of the cuboid is, cuboid दे रखा है जिसकी लेंथ ब्रेथ और डेप्थ का सम दे रखा है हमें 19 सेंटीमीटर और उसकी डायगोनल है उसकी लेंथ दे रखी है 11 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो इसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट है ये पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, और सेकंड हमें पता होना चाहिए कि डायगोनल है उसको लेंथ ब्रेथ और हाइट की टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, और एक आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन में जो लेंथ ब्रेथ और डेप्थ है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लेंथ को स्मॉल एल से, ब्रेथ को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल बी से, एंड डेप्थ को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एच से। तो गिवन था सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ, इसका मतलब एल प्लस बी प्लस एच गिवन है हमें 19 सेंटीमीटर। तो ये लिख लिया हमने एल प्लस बी प्लस एच इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। सेकंड हमें गिवन है लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, तो डायगोनल को रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल डी से। तो डी की वैल्यू जो एल बी और एच की टर्म में होती है वो होती है डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो गिवन है हमें 11 सेंटीमीटर। दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देते हैं तो डी का बन जाएगा डी स्क्वायर, और इस साइड अगर स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 11 स्क्वायर हो जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ये पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है, तो वो होता है 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब आइडेंटिटी यूज करेंगे हम। एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, अगर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हो तो वो इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो वही आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लिख रखी है एल बी और एच के टर्म में। तो वो हो जाएगी एल प्लस बी प्लस एच होल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बट हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट करना है जो
ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो इस वैल्यू को एक साइड रखेंगे हम, लेफ्ट साइड रखी, और ये वैल्यू है वो दूसरी साइड ले जाएंगे। तो हमने इसको तो सेम रखा है 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और ये जो वैल्यू थी इसको दूसरी साइड लेके गई, तो तीनों क्वांटिटी प्लस की हैं तो माइनस की हो जाएंगे, और माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास एल प्लस बी प्लस एच होल स्केयर इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एल स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस एच स्केयर। अब इनकी जो वैल्यू है वो पुट कर दो। एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 19 सेंटीमीटर गिवन है हमें, तो यहाँ पे 19 वैल्यू पुट कर दी, और होल स्केयर है एल स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस एच स्केयर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 121, तो 121 वैल्यू पुट कर दी। 19 का होल स्केयर कितना आ जाएगा 361, और 121, 361 में से 121 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्केयर। तो 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल की वैल्यू आ गई 240 सेंटीमीटर स्केयर, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को, और उसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसलिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आएगा 240 सेंटीमीटर स्केयर। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट सर्कुलर कोन इज ऑफ हाइट 8.4 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 2.1 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए स्फीयर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज। ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसा है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट है 8.4 सेंटीमीटर और रेडियस है बेस की 2.1 सेंटीमीटर, और जो मटेरियल इसमें यूज किया गया था उसी मटेरियल को मेल्ट करके और दोबारा से शेप दी गई है स्फीयर की, तो उस स्फीयर की रेडियस फाइंड आउट करनी है। सेम क्वेश्चन है उस जैसा, तो सेम मटेरियल यूज किया गया है तो दोनों की वॉल्यूम सेम होगी, कोन की और स्फीयर की, तो दोनों की वैल्यू है वो इसको इक्वल पुट करके रेडियस ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करनी है। तो जो गिवन है उसको लिख लिया हमने। हमें हाइट गिवन है कोन की 8.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लिया हाइट ऑफ कोन को रिप्रेजेंट किया स्मॉल h से विच इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर। फिर है हमारे पास रेडियस ऑफ बेस जो कि गिवन है 2.1 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन को हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल r1 से जो कि है 2.1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है हमारे पास 1/3 पाई r1 स्क्वायर h, और r1 की वैल्यू कितनी है 2.1 पुट कर दी, और h की वैल्यू कितनी है 8.4 तो पुट कर दी, और साथ में सेंटीमीटर की भी यूनिट आ जाएगी वॉल्यूम की। इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रही है, एक बार यही छोड़ देते हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, उससे अच्छा मल्टीप्लाई करते ही नहीं है, कम टाइम लगेगा, तो इसको यही रखा सेम। फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आता है 4/3 पाई r क्यूब, जहाँ पे r है वो रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ स्फीयर को। सेम मटेरियल को यूज करके कोन और स्फीयर बनाए गए, इसलिए दोनों की वॉल्यूम को इक्वल रख दिया। वॉल्यूम ऑफ कोन है हमारे पास 1/3 बाई 2.1 होल स्क्वायर इंटू 8.4, ये वॉल्यूम थी, और ये था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यहाँ से जब सोल्व करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 4 से जब 8.4 को डिवाइड करते हैं तो 4 टू जा 8.2, 4 1 जा 4, तो 2.1 आ गया। 2.1 का होल स्क्वायर यहाँ पे है, एक बार 2.1 यहाँ आ गया तो होल क्यूब बन गया, यहाँ पे 2.1 का होल क्यूब, बाकी सब कैंसिल आउट हो चुके, और इस साइड सारी कैंसिल आउट होगी, सिर्फ और सिर्फ आर क्यूब बचा है, तो ये आ जाएगा आर क्यूब इक्वल टू 2.1 होल क्यूब। तो दोनों साइड क्यूब रूट लेते हैं तो आर की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर आ गया हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a field in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. The area of the field is। हमारे पास एक ट्रेपेजियम गिवन है, ट्रेपेजियम शेप का फील्ड गिवन है जिसके पैरेलल साइड्स हैं वो गिवन है 25 मीटर और 10 मीटर, और नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो गिवन है 14 मीटर एंड 13 मीटर। तो हमें उस फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मेन हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, और उसी को यूज करना है इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ट्रेपेजियम शेप बना लेते हैं। सबसे पहले जो हमें फील्ड गिवन है उसको डायग्राम ड्रॉ कर लिया हमने, तो ये ट्रेपेजियम शेप का फील्ड बना लिया ABCD, जिसके अंदर पैरेलल साइड है हमारे पास AB एंड CD। तो स्मॉल साइड है वो 10 मीटर और सेकंड साइड है वो 25 मीटर, तो CD 25 मीटर है, AB 10 मीटर है, और ये AD एंड BC है नॉन पैरेलल साइड, तो जो गिवन है 13 मीटर और 14 मीटर, एक इनमें से 13 मीटर थे, 14 मीटर। अब हमने क्या किया, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हमने बता दिया, क्या फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब हमारे पास पैरेलल साइड की लेंथ तो गिवन है, एक की 10 मीटर है, एक की 25 मीटर है, बट हमारे पास हाइट गिवन नहीं है, तो हाइट निकालेंगे सबसे पहले इसके अंदर।
हाइट निकालने के बाद इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे हम, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि पैरेलल साइड्स जो गिवन है, पैरेलल साइड कौन कौन सी इसमें, ए बी और सी डी है। तो ए बी की वैल्यू 10 मीटर है और सी डी की वैल्यू 25 है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड करेंगे तो 25 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 35 इंटू में हाफ और इंटू में हाइट। तो यहाँ पे अगर एच की वैल्यू और पता होती तो इसमें पुट कर देते, और जो पूछ रखा था एरिया ऑफ फील्ड तो वो आ जाता है हमारे पास। अब एरिया ऑफ फील्ड निकालने के लिए हमें हाइट की जरूरत है, वो निकालेंगे। तो हाइट निकालने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं खुद से। हमने क्या किया, इसके अंदर एक लाइन है वो जो बी से पास, एक लाइन कंस्ट्रक्ट की है जो बी से पास हो रही है और पैरेलल है एडी के। तो ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एडी विच इज पैरेलल पासिंग थ्रू बी। जो बी से पास होगी और पैरेलल है एडी के, तो एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे हमने। ये लाइन आई जो सी डी को इंटरसेक्ट करे ई पॉइंट के ऊपर। अब देखो इस क्वेश्चन में हमने कंस्ट्रक्शन की है कि ये जो बीई लाइन है वो एडी के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन आपस में दोनों साइड है वो पैरेलल होगी। और ये जो ए बी और ई डी है वो अपने आप पैरेलल है, गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में कि ए बी और सी डी पैरेलल है। अगर सी डी पैरेलल है ए बी के तो इसके हाथ तो पैरेलल होगी, ई डी भी पैरेलल हो जाएगी। अब ये दोनों साइड पैरेलल हैं और ये दोनों साइड हमने कंस्ट्रक्शन से पैरेलल आ गई, मीन्स ए बी ई डी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दोनों पेयर अपोजिट साइड की पैरेलल है। और वो क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो ये ए बी ए डी है, ये पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट पेयर, पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं और पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं। इसका मतलब ए बी और ई डी दोनों इक्वल है, तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 मीटर आ गया। अब ये टोटल 25 मीटर थी, इतनी अगर डीई हमारे पास 10 मीटर बन गई तो ईसी कितनी बचेगी, 15 मीटर बच जाएगी। और ए डी और बीई भी इक्वल होंगी क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो अगर ये 13 मीटर है तो ये भी कितनी आ गई, 13 मीटर आ गई। इतना समझ में आ गया कि ए बी ई डी हमारे पास पैरेललोग्राम बनने की वजह से इसकी सारी साइड का हमें पता चल गया। अब ये ट्राइंगल देखो, इसके अंदर बी ई सी हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है जिसकी तीनों साइड हमें पता है, 13 मीटर 15 मीटर एंड 14 मीटर, और तीनों साइड डिफरेंट है। ना ये क्वाड्रिलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा, ना ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा, ये बन रहा है स्केलर ट्राइंगल। और इसका एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो ये इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे हम हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करके। तीनों साइड हमें पता है इस ट्राइंगल की, तो इसका हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। और एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें बेस तो पता है हमें, हाइट का पता नहीं, तो वो तो यूज कर नहीं सकते। तो इसका एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे हम, और जो एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से आएगा उसको हम इक्वल पुट कर देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू पता है तो यहाँ से हाइट की वैल्यू आ जाएगी दोनों एरिया को इक्वल पुट करके, और वो हाइट फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वाले में पुट कर देंगे तो एरिया ऑफ फील्ड आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करते हैं, बी ई सी, इस ट्राइंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करके। हीरोन्स फॉर्मूला होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहाँ पे एस ए बी सी क्या है, एस तो होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। सेमी पेरीमीटर मतलब जो पेरीमीटर है उसका हाफ, और ए बी सी होती है तीनों साइड ट्राइंगल की। तो अब इसके अंदर सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला लगाने से पहले हम देखेंगे कि सेमी पेरीमीटर क्या है। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पी की वैल्यू निकालें, तीनों साइड कितनी कितनी है, एक है 13, एक है 14 मीटर और एक है 15 मीटर। तो वैल्यू पुट कर दी 13 प्लस 14 प्लस 15। पेरीमीटर तो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, तो ये पेरीमीटर निकालने हमने, जो है हमारे पास 24 मीटर। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ कर देंगे तो 42 का हाफ कितना होता है, 21 मीटर। तो ये आ गया हमारे पास सेमी पेरीमीटर। एस की वैल्यू आ गई, ए बी सी तीनों साइड है तो ए की जगह 13 पुट कर देंगे, बी की जगह 14 और सी की जगह 15, तीनों साइड आ जाएंगे। तो इससे एरिया जो आएगा हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस 13 इंटू 21 माइनस 14 इंटू 21 माइनस 15। 13 14 15 साइड्स थी ट्राइंगल की, और 21 सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल था। अब इसको सोल्व करो, 21 और 21 में से 13 जाएगा 8, 21 में से 14 जाएगा 7 और 21 में से 15 जाएगा 6। तो ये वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे। अब देखो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए हमें जो भी पेयर मिल जाएगा नंबर का वो स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे एक बार। तो 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 7 इंटू 3। 8 के प्राइम फैक्टर के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये लिख दिया। और 7 प्राइम नंबर है ही खुद से, और 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 2। अब देखो यहाँ पे 7 और 7, दो बार 7 है तो स्क्वायर रूट से बाहर एक बार 7 आ जाएगा। ऐसे ही तो करते हैं, 7 का स्क्वायर लिखेंगे और फिर स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। इसका मतलब जो भी नंबर का पेयर बन रहा है उसको स्क्वायर रूट से बाहर ले आते हैं एक बार। तो 7 का पेयर बन रहा था वो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। 3 यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे तो पेयर बन रहा है इसलिए रूट से बाहर आ गया। 2 है, एक पेयर ये बन रहा है और एक पेयर ये बन रहा है, तो दो पेयर बन रहे हैं तो दो बार 2 है वो बाहर आ जाएगा।
ये आ गया हमारे पास। अब क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है सभी को पता है, ये तो कॉमन एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये वाला ट्राइंगल जब देखते हैं इसके अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर बेस हमने इस साइड को लिया है इसी के ऊपर, तो परपेंडिकुलर भी इसी के ऊपर लेंगे, तो हमने इसको बेस लिया है और ये हाइट ली है परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा हमारे पास बेस की वैल्यू कितनी है 15 मीटर, तो इसमें पुट कर दी हाफ इंटू 15 इंटू हाइट। इसकी वैल्यू आज के हमारे पास 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। जब इसके सोल्व करेंगे तो हमने क्या, देखो यहाँ से 3 से जब 15 को डिवाइड करते हैं 3 5 जा 5 आ गया हमारे पास, और 2 से 2 जब यहाँ पे देखो, यहाँ 3 से 15 को डिवाइड करने के बाद 5, तो 5 ऊपर है और 2 नीचे है, 5 न्यूमरेटर में, अब जब दूसरी साइड लेके आते हैं तो 5 तो डिवाइड में आ जाएगा और 2 है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ बचा हमारे पास 7 इंटू 2 इंटू 2, और एक बार ये 2 आ गया, तो मतलब 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 7, और यहाँ से जो 5 बचा था वो डिवाइड में आ गया। अब इनके मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से 3 टाइम्स 2 था तो 8, और 8 7 से होता है 56, और अपॉन में हमारे पास 5 है, तो हाइट की वैल्यू आ गई हमारे पास 56/5 मीटर, ये वैल्यू आ गई एच की। अब एरिया ऑफ फील्ड फाइंड आउट करना है, हमें जो ट्रेपेजियम फील्ड दे रखा है, तो इस फील्ड का एरिया हमारे पास क्या है, वो हाफ इंटू 35 इंटू एच, तो एच की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ इंटू 35 इंटू 56/5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 7, और 2 से 56 को डिवाइड करेंगे 28, तो आ गया 7 इंटू 28, तो 28 7 से होता है 196 मीटर स्क्वायर, तो एरिया आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड का 196 मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट। इसके अंदर हमने सबसे पहले ट्रेपेजियम से फील्ड की थी, कुछ कंस्ट्रक्शन की, और इसको हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम बना लिया, तो पैरेललोग्राम बना के इसकी तीनों साइड का पता चल गया, इस ट्रायंगल की तीनों साइड आ गई, तो इसका एरिया निकाला हेरोन्स फॉर्मूला से और कंपेयर कर दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, वहां से हाइट निकल के आ गई, और ट्रेपेजियम शेप का जो एरिया होता है वो होता है हमारे पास हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, और पैरेलल साइड्स की वैल्यू हमें दे ही रखी थी, हाइट की वैल्यू हमने इस ट्रायंगल का एरिया यूज करके निकाल ली, तो पुट कर देंगे फिर एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a triangle and a parallelogram have the same base and the same area. If the sides of the triangles are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, then the height of the parallelogram is। क्वेश्चन में गिवन हमें एक तो ट्राइंगल दे रखा है और एक पैरेललोग्राम दे रखा है, और दोनों का सेम बेस है और सेम एरिया है, एक पैरेललोग्राम है एक ट्राइंगल है, दोनों सेम बेस है और सेम एरिया है, और जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स दे रखे हैं 26 28 एंड 30 सेंटीमीटर, और पैरेललोग्राम है उसका बेस दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो उस केस में पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो इस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दोनों इक्वल दे रखे हैं, उनको इक्वल पुट करना है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पता होना चाहिए और एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना आना चाहिए, तो इसके अंदर यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, ये में गिवन था एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल और दोनों का सेम बेस है, तो हमने फिगर बना लिया, सेम बेस ले लिया, बेस ले लिया सी डी जो दोनों का सेम है, और ये पैरेललोग्राम बनाया ए बी सी डी विद बेस सी डी, और एक ट्राइंगल बनाया ई सी डी विद बेस सी डी, और पैरेललोग्राम का बेस कितना बोला 28 सेंटीमीटर, अगर पैरेललोग्राम का बेस 28 है इसका मतलब ट्राइंगल का बेस भी 28 है, तो ये 28 सेंटीमीटर, और ट्राइंगल की तीन साइड दे रखी थी 26 28 और 30, तो एक 28 आ गई तो दूसरी 26 ले ली और ये 30 सेंटीमीटर ले ली हमने। अब हमारे पास इसमें देखो ये एक ट्राइंगल है और जिसकी तीनों साइड डिफरेंट है, मींस स्केलन ट्राइंगल है, और इसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली हीरोन्स फॉर्मूला से जो पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें क्वेश्चन में गिवन है सेम एरिया, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का सेम एरिया, तो दोनों के एरिया को इक्वल पुट कर देंगे, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इनटू हाइट, और बेस की वैल्यू हमें 28 पता ही है, और हाइट हम फाइंड आउट कर लेंगे, और वही पूछ रखा है हाइट की वैल्यू, दोनों को इक्वल पुट करेंगे, तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हेरोन्स फॉर्मूला से फाइंड आउट करने के लिए हमें सेमी पेरीमीटर पता होना चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, A, B, C are the sides of triangle and S is the semi perimeter of the triangle। तो सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए इस ट्राइंगल का सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, तो पेरीमीटर हो जाएगा हमारे पास P इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स 26 प्लस 28 प्लस 30 सेंटीमीटर, तो तीनों को ऐड किया हमने यहाँ से, तो जब इनको ऐड करेंगे तो इसका एरिया हो जाएगा हमारे पास 84, कितना हो जाएगा ये 84 आ जाएगा, 4 लिख रखा है 8 और आएगा यहाँ पे 84 आ जाएगा, जब इनको ऐड करेंगे तो 8 और 6 होता है 14, कैरी 1 और 2 2 जा 4 और
4 और 3 7 और कैरी पर ऐड करेंगे तो 84 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर आ गया। अब सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर का हाफ, तो 84 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, तो जाएगा हमारे पास 42 सेंटीमीटर। अब निकाल लेते हैं इसका एरिया, तो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। एस की वैल्यू आई है हमारे पास 42 और फर्स्ट साइड मान ली ए मान ली हमने 26 और सेकंड साइड मान ली 28 और थर्ड साइड मान ली 30, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 42। 42 में से 26 माइनस करेंगे 16, 28 माइनस करेंगे 14 और 30 माइनस करेंगे 12, तो इसको सोल्व कर देते हैं 42 की वैल्यू 42। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ज़्यादा लेंथी होगा, तो हम सबसे पहले देख ले कौन कौन से फैक्टर इसमें पहले से दिखाई दे रहे हैं और किस नंबर को हम ब्रेक करें तो वही नंबर आ रहा है दोबारा से, क्योंकि उसी नंबर का पेयर आने से तो उसके रूट से बाहर ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे 42 को हम 14 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं और 14 एक बार यहाँ आया हुआ है, इसलिए 14 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे। 14 के फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, तो 42 को हम लिख दिया 14 मल्टीप्लाई 3। फिर देखो यहाँ पे 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4 और 14 था यहाँ पे, और इसको क्या लिख सकते हैं 12 को, क्योंकि पहले से एक 4 आ रखा है, तो 4 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ से देखो जिस नंबर के पेयर बन रहे हैं उसको उसके रूट से बाहर निकालो, तो 14 2 टाइम्स है तो उसके रूट से बाहर आ गया 14। फिर देखो यहाँ पे जो 4 है वो 2 टाइम्स आ रखा है, तो 4 एक बार आ जाएगा बाहर हमारे पास। फिर 3 देखो 3 2 टाइम्स है, बाहर आ जाएगा। देखो 14 का पेयर बाहर जा चुका है, एक 4 का पेयर बाहर जा चुका है और ये 3 का पेयर बाहर जा चुका है, बचा क्या है हमारे पास 4। और 4 किसको क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2, तो यहाँ से 2 आ जाएगा बाहर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। अब इसके मल्टीप्लाई नहीं करते हैं सभी की, सिर्फ इतना लिख लेते हैं 14 टू द 28 मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या बताया था, बेस इनटू हाइट, और बेस हमारे पास 28 सेंटीमीटर और हाइट है h, हाइट को h से डिनोट कर रखा हमने 28 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28 मल्टीप्लाई h। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आया 28 मल्टीप्लाई h और एरिया ऑफ ट्राइंगल आया 28 मल्टीप्लाई 12, तो 28 से 28 कैंसिल होगा, h की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ पैरेललोग्राम पूछा था तो h की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके बता सकते हो। थैंक्स फॉर